हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का विषय गणित का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम था आव्यूह यानी मैट्रिक्स। उसके हमने और टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नवा टॉपिक, जिसका नाम है परिवर्त आव्यूह यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह एक ही पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आव्यूह को दिए हुए आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं तथा इसे ए डैश अथवा ए टी से निरूपित करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये एक पंक्ति है जैसे, ठीक है। इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं। A11 A12 A3 लिखा आएगा तो इसको ऐसे लिख देंगे A11 A12 A3। मतलब जो पंक्ति है उसको स्तंभ में और जो स्तंभ है उसको पंक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं, यही परिवर्त आव्यूह होता है। हमें यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो ये हमें दिए गए है स्तंभ को किस में करना है, पंक्ति में, और पंक्ति को स्तंभ में। तो यहाँ पे हमने इसे पंक्ति में कन्वर्ट कर दिया। ये दिया है 1 1 -1 2 3 का एक आव्यूह। इसमें जो पंक्ति है उसे स्तंभ में और जो स्तंभ है उसे पंक्ति में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा ही सेम इसका भी करना है। अब हम पढ़ने वाले हैं परिवर्त संबंधी कुछ प्रमेय, सम थ्योरम्स ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त वही आव्यूह होती है। पहली प्रमेय क्या है, किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त वही आव्यूह होती है। ए डैश का डैश ए ही होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमें। ए बराबर एक आव्यूह दिया है जिसका ए डैश ये आएगा, जो पंक्ति थी उसे स्तंभ बना दिया और जो स्तंभ था उस पंक्ति में कन्वर्ट कर दिया। ए डैश निकल गया। अब ए डैश का डैश यानी कि जो स्तंभ है उसे वापस पंक्ति में करो और जो पंक्ति है उसे स्तंभ में करो। तो यहाँ पे हमें सेम एज इट इज मिल गया है ना। यही पहली थ्योरम है कि किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त वही आव्यूह होती है। अब हमारी दूसरी थ्योरम है यानी प्रमेय, दो आव्यूह के योग का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्तों के योग के बराबर होता है यदि आव्यूह ए तथा बी के क्रम समान हो, सेम कोटि के होने चाहिए तभी होगा। क्या कहा, योग का परिवर्त उनके अलग अलग योग के परिवर्त का समान होता है। ए प्लस बी का परिवर्त होगा ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। इसको डैश भी बोल सकते हैं, परिवर्त भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है। यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया है और बी बराबर एक आव्यूह दिया है तो इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। क्या 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 ज्ञात करना है, ए डैश का डैश और ए प्लस बी डैश का। ये LHS होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये LHS है, ये RHS है। इन दोनों को हमें बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या था, ए डैश का डैश ज्ञात करना है, क्योंकि हमने पहली थ्योरम पढ़ी थी किसी आव्यूह का परिवर्त उसके किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त वही आव्यूह होती है। किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त वही आव्यूह होता है। तो हमें जो यहाँ पर ए दिया था, ये क्या दिया था, ये एक आव्यूह दिया था, इसका परिवर्त सेम यही निकल के आया, इसलिए हमने इसे इसका ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। सेकंड हमारे पास था ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात करना था। पहले हम ए प्लस बी डैश निकालेंगे, क्योंकि ये प्लस आएगा तो इन आव्यूह का पहले योग होएगा फिर इनका परिवर्त निकलेगा, इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया, जो कि हमें ये आंसर मिला था। फिर हमें इनका परिवर्त निकालना था, इसलिए जो पंक्ति थी उसे स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया और जो स्तंभ थे उन्हें पंक्तियों में कन्वर्ट कर दिया। और हमें LHS तो मिल गया, RHS और निकालना है ए डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ पर हमें ए डैश प्लस बी डैश निकालना है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए हम पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या होएगा, इसको ये पंक्तियाँ हैं इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देना और इसको भी सेम पंक्तियों के स्तंभ में कन्वर्ट कर देना, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास तीसरी थ्योरम है, किसी आव्यूह ए तथा किसी अदिश के लिए अदिश का गुणा अगर आव्यूह से करोगे तो के ए डैश या के ए डैश दोनों सेम ही आएंगे।
इस पे शायद ही एक क्वेश्चन आए। फिर हमारे पास प्रमेय 4 है, दो अवयवों के गुणनफल का परिवर्त उनके परिवर्तों का विपरीत क्रम में गुणनफल होता है यदि दो अवयव a तथा b के क्रमशः m इंटू n तथा n इंटू p हो। तो ये कह रही है कि किसी a b अवयव का परिवर्त उनके विपरीत गुणनफल होता हैगा, विपरीत गुणनफल का परिवर्त होता है। ए बी डैश बराबर क्या आएगा, बी डैश ए डैश, क्योंकि विपरीत बोला आएगा, ए बाद में आएगा और बी पहले आएगा। इस पर एक क्वेश्चन आएगा, वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है, जहाँ ए बराबर एक अवयव दिया है और बी बराबर एक अवयव दिया है। ए बी ज्ञात करना आएगा पहले हमें, तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। हमने गुणन पढ़ा था अवयव का कि जो ए पंक्ति है उसका इन तीनों स्तंभ में गुणा होगा, फिर 4 रहेगी, दूसरी पंक्ति का इन स्तंभ में गुणा होगा, तीसरी का इन स्तंभ में गुणा होगा। इस प्रकार हमने ये ज्ञात कर लिया हैगा। अब क्योंकि हमें ए बी डैश ज्ञात करना है, तो जो पंक्ति थी उसको स्तंभ में चेंज कर देंगे, जो स्तंभ था उसे पंक्ति में चेंज कर देंगे। अब हमें निकालना है बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश निकालना है, इसलिए बी को पहले लिखना ज़रूरी है। मैंने गलती से ए लिख दिया था, सॉरी। तो हमें बी को पहले लिखना है और ए को बाद में, फिर हमको इन दोनों का गुणा कर देना है। बस इतना ही करना होता है परिवर्त अवयव में, और इनकी थ्योरम भी आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।